क्लास 10th का मैथ है आपका चैप्टर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं चैप्टर 9 को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। आप कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से समझो। 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ा होगा तो 100% आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले इसका हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ हाइट पे होगी तो कितने डिस्टेंस से देखने पे क्या क्या होता है। जैसे देखो, ये ए बी एक टावर है, मोबाइल वाला टावर समझे हो ना, टावर है और ज़मीन पे समझ लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ऐसे समझिएगा। तो इसकी जब निगाह जो है, इसकी आंखें ना अगर जब ऊपर की तरफ देखेगी तो ये बनता है एंगल थीटा। जब निगाहें ऊपर की तरफ उठती हैं तो उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? तो जब भी निगाह ऊपर की तरफ ऐसे उठाओगे तो बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ टावर पे बैठा हुआ अगर कोई आदमी है तो एंगल को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे कोई अगर बैठा है तो उसकी आंखें जो है नीचे की तरफ जब देखेंगी, नीचे की तरफ, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे भी डिप्रेस आदमी जो है नीचे की तरफ ही देखता है, तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब निगाह आपकी नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये निगाह जब ऊपर उठी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्लियर हो गया है। अब इसी के बेस पे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल की टेबल हमने बताई है। साइन क्या होता है, कास क्या होता है और टैन क्या होता है। बस इसी का इस्तेमाल करके पूरा ये चैप्टर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो जैसे इसी के बेस पे अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 है, उधर साइड में मैंने लिखा है। जितना लिखा है उतना ही पढ़ाया जाएगा। आराम से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो और आराम से ख़त्म भी हो जाता है ना। बहुत हड़बड़ी में करने से कुछ होता नहीं है। आराम से पढ़ोगे तो क्लियर भी होगा और बहुत भारी भी सिलेबस नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल नंबर 1 आप पढ़ो। ये टावर, देखो क्या है कि एक टावर है, स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा खड़ा होगा, ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे लेट कर लो कि ए बी क्या है? टावर है। यहाँ पे देखो, ये आपका ए बी क्या है? टावर है। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट ए बी इक्वल टू टावर। ठीक, ये इतना समझ गए। और जिसकी हाइट होगी h मीटर, ये क्लियर है। तो ए बी आपका टावर है और ज़मीन पे ये ग्राउंड पे जो है एक पॉइंट है सी। यहाँ पे देखो, कोई चीज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमने कहा लेट ए बी इक्वल टू टावर, जिसकी हाइट क्या है? h मीटर। तो ये h मीटर हो गया, ये यहाँ पे ऐसे दिखा दो। और उसके फुट से, जो टावर का फुट है और ये इसका टॉप है, तो यहाँ पे पढ़ो, ग्राउंड पे एक पॉइंट है हुई चीज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, वो पॉइंट है सी। ठीक, यहाँ से उसका जब टॉप देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। जब निगाह उठाओगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। जब टॉप ऑफ द टावर देख रहे हो तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ऐसे निगाह उठा के आपने देखा तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या पता है, मैंने बताया है आपको कि ट्रायंगल ABC आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में देखो हाइट का मैटर है और इसका बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो ऐसा किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगता है? टैन वाले में। टैन में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो यहाँ पे टैन 60 जब आप लगाओगे तो टैन 60 का क्या मतलब होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर तो h होगा ना आपका। और ये बेस क्या होगा? बेस ये 15 मीटर, तो h/15। अब आपको टेबल हम पढ़ाए हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, दिखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन लगता है यूँ है, 2 लाइन में लग जाता है। और tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। तो h/15 ये हो गया आपका। अब इसको क्रॉस कर दो तो हाइट ऑफ द टावर आपको निकल के आ गया 15√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आराम से समझ गए होगे, कुछ करना नहीं, मैंने जो जो बोला है आप समझ पाए होगे उसको। अब फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है
फिनिश हुआ। इस चैप्टर 9 का हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है इसको। और अब आराम से आप कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। तब तक हम आपके लिए यहाँ पे स्पेस भी कर दे रहे हैं और इरेज भी कर दे रहे हैं। तब तक आपके पास पूरा मौका है, एग्जाम्पल नंबर 2 ढंग से पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो देखो ये पोल है, इसको हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ए बी क्या है आपका पोल, ये जो ज़मीन पे खड़ा है ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम लेट ए बी इक्वल टू पोल और जिसकी हाइट है 5 मीटर। यहाँ तक पहुँच गए 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रिशियन है वो सी लगा, इसका मतलब वो गर्ल्स है। नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए पोल। तो ये टोटल जो है 5 मीटर है, ये भी जो है आपका 5 मीटर है। तो एक इलेक्ट्रिशियन है जो इस पे ये पोल है, तो इस पे ऐसे वायर लगा होगा ना, ऐसे ये वायर है ऐसे लगा होगा इस पर, ठीक। तो इसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो पहुंचकर 1.3 मीटर बिलो, मतलब इसे एडी अगर बोला जाए, ये यहाँ से मेजर किया जा रहा है। एडी इक्वल टू क्या हो गया 1.3 मीटर, ठीक। तो बीडी क्या आएगा, अब भाई देखो पूरा 5 मीटर है तो 5 माइनस 1.3 कर दो तो क्या आएगा 3.7 मीटर। ये माइनस करना आता होगा आपको। तो ये जो बीडी है ये कितना आएगा 3.7 मीटर, ये ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि वहाँ जो पहुँचेगा ना वो सीढ़ी लैडर है, ये लैडर है, ये क्या है लैडर, ऐसे ये लैडर यहाँ पे इस पॉइंट पे डी पे आके कनेक्ट हो रही है, ये लैडर है। ये ऐसे चढ़ते हुए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है, ये चढ़ते हुए यहाँ पे आएगा ऐसे, तो यहाँ पे इसको काम करना है, ठीक है, यही है। तो यहाँ बिजली के वायर के नीचे 1.3 खंभे के थोड़ा सा नीचे जहाँ पे वायर है उससे 1.3 मीटर के नीचे, टॉप से 1.3 मीटर नीचे आके यहीं पे आके कोई काम करना है। ये देखो, शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए पोल टू अंडरटूक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शी शुड यूज्ड which include at angle of 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसे हम सी बोल दें। तो यहाँ पे आप देखो लेंथ ऑफ द लैडर जैसा कह रहा है वैसा करो। लेंथ ऑफ द लैडर क्या हो गया CD, क्या हो गया CD। और CD बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे अगर लेंथ ऑफ द लैडर CD निकालना है तो ट्रायंगल आप ले लीजिए CBD। तो इसमें साइन 60 का इस्तेमाल करो। साइन 60 क्यों, क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपो। तो 60 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर पता है आपको, हाइपोटेन्यूज निकालना है और 60 डिग्री वैल्यू आपको मालूम है, तो इसीलिए साइन लगाया जा रहा है। क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपो का खेल है तो साइन 60 ही लगाएंगे, कास नहीं लगाएंगे, क्योंकि कास में बेस अपान है तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। टाइन भी नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइन में जो है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, उसे भी नहीं लगाएंगे। जरूरत जैसी रिचार्ज वैसा वही करना पड़ेगा। तो साइन 60, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 60 डिग्री के सामने वाला ट्रायंगल BCD है, तो यही इतना परपेंडिकुलर होगा। इसका परपेंडिकुलर आपका BD है और आपका जो हाइपो है वो DC है। तो BD की वैल्यू क्या है 3.7 मीटर और DC आपका लेंथ ऑफ द लैडर है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2। तो 3.7 अपान DC। अब इसको क्रॉस कर लो आप, तो DC इक्वल टू क्या आएगा 7.4 अपान √3। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो ऐसे, और यहीं पे 7.4 इंटू 1.73, बगल में देखो √3 की वैल्यू बोला है, और √3 कर को इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मीटर आपका लैडर की लेंथ आएगी, ठीक है 7.4। तो इसको आप अगर लगभग डिवाइड करोगे तो कर लीजिएगा, ये बड़ी बात नहीं है। 5वीं का मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको डिवीजन बताना पड़े। तो ये आपका लेंथ ऑफ द लैडर है, दिस इज योर आंसर कि लेंथ ऑफ द लैडर ये है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ इसके बाद आओ, हाउ टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। इसके बाद देखो आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो मतलब यहाँ BC भी निकालना है कि जो पोल है उसके फुट से कितनी दूरी पर आप लैडर का बेस रखोगे, मतलब सीढ़ी कहाँ लगाओगे, उसके बेस से, उसके फुट से सीढ़ी आपका लैडर कहाँ पे लगना चाहिए। तो ये अपने को BC निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कहाँ पे सीढ़ी जो है उसके फुट से सेट करें कि वहीं पे पहुँच जाए। ठीक है, तो अब की बार जब फुट की बात कर रहा है तो अब की बार हम सीधे टाइल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार परपेंडिकुलर और बेस का मामला है, जिसमें से परपेंडिकुलर पता है, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ पता होगी तभी तो निकाल पाओगे। तो 2 चीज़ पता है, ये पता है 3.7 मीटर और tan 60 की वैल्यू पता है, और tan 60 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ट्रायंगल फिर वही आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD। ठीक, tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3.7 मीटर। अरे भाई 60 डिग्री के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होगा, 3.7 मीटर। और ये आपका हुआ बेस। बेस क्या है? BC। और BC पूछा है कि पोल से कितनी डिस्टेंस पर सीढ़ी को लगाया जाए। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। ये हो गया 3.7 अपॉन BC, और ये आप क्रॉस कर लोगे तो BC आ जाएगा। BC कितना आएगा? 3.7 बाई √3। अब इसको तो चाहो रेशनलाइज कर लो ऐसे, बाई 3, √3 से अब 9th में इसको पढ़े होगे, तो इतना मीटर आपका ये लेंथ आ गया। ठीक, इस तरीके से आपकी थ्योरी भी थोड़ा क्लियर हो गई होगी और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 भी क्लियर हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते हुए। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।